उनका मांग को समर्थन करते हुए हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगे हैं। राष्ट्रपति शासन इमीडिएट होना चाहिए। डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य जो है उस पर अभी तक जांच में आंच में कोई चीज आया ही नहीं है कि आपने करियर बर्बाद कर दिया नौजवानों का और पूरा भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ गया कि इनको जो भी क्षतिपूर्ति हुआ है 50-50 लाख रुपया उन नौजवान जो परीक्षा में फेल किया जाता है कि 4 आदमी क्यों नहीं देंगे। सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी दूध का धोया है क्या? फाइल मेरे पास है, मुंह खोलेंगे तो कहीं का नहीं रहेगा ये आदमी। हेमंत सोरेन नालायक से बिल्कुल लायक, एक दिन का नायक बना दो, दिन का नायक बना दो। मां कसम बिरसा जी का सौगंध बोल रहा हूं, झारखंड का काया पलट कर देंगे, एक दिन में कर देंगे। यहाँ आज लिखित घोषणा हम कर दिया है कि झारखंड के छात्र नौजवान को उलगुलान करने के लिए आह्वान किया है और हमने उनका मांग को समर्थन करते हुए अपना ये मांग कर रहे हैं कि मैं उनका आंदोलन को समर्थन करते हैं। दूसरा, हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगे हैं और उसके बाद जो है ना राष्ट्रपति शासन इमीडिएट होना चाहिए, क्योंकि जो जांच हो रहा है सीआईडी से जांच हो रहा है। सीआईडी राज्य सरकार के अंदर का है, वो कभी भी अपना हायर अथॉरिटी को नहीं कर। उसका उदाहरण कि यहाँ पर जेपीएससी में मेंबर जो है ना डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य जो है उस पर अभी तक जांच में आंच में कोई चीज़ आया ही नहीं है। सीबीआई वहाँ तो गया, सीआईडी गया ही नहीं है। सबको जो है ना अरेस्ट किया, क्या किया। जब आपका जेपीएससी का चेयरमैन इस्तीफा दे दिया तो बाकी चारों को इस्तीफा देना चाहिए, सुप्रिया भट्टाचार्य के पत्नी को भी इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सीआईडी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, इसीलिए वो निष्पक्ष नहीं हो सकता है। और हम लोग चाहते हैं कि पूरा सीएमओ ऑफिस इसमें इन्वॉल्व है और पूरा जो है ना सरकारी तंत्र इसमें ये है, इसलिए सीआईडी से नहीं होगा, सीबीआई से जांच होगा और निष्पक्ष जांच करने के लिए राष्ट्रपति शासन इमीडिएट करना चाहिए, यही मांग है। दूसरा चीज है कि आपने करियर बर्बाद कर दिया नौजवानों का। आप जो है अभी तक जो है ना 26वां जेपीएससी एग्जाम होता है, लेकिन आपका जो है ना 14वां में अटक गए और उद्देश्य से भटक गए और पूरा भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ गया। अब केवल 14वीं जेपीएससी का जांच नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री था तब से और सुदेश महतो का भाई को डीएसपी मिला था तब से और जितना भी मंत्री संतरी लोहा सबका होना चाहिए। इसलिए सीबीआई बड़ा दायरा है, सेंट्रल का एजेंसी है, इसलिए सेंट्रल एजेंसी ईडी से सीबीआई से उसे कम मंजूर नहीं है। दूसरा है कि ये जो करियर नष्ट हुआ, बर्बाद हुआ नौजवान को, इस बार एग्जाम दिया क्वेश्चन लीक हो गया, इस बार एग्जाम दिया नौकरी बेच दिया, अब ये नहीं चलेगा। जब से जो आदमी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है उनका कॉम्पेंसेशन एज के अनुसार से उनको करियर जो बर्बाद किया क्षतिपूर्ति में कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। जैसे कॉकरोच पार्टी ने डिमांड किया कि आंदोलन के दरमियान जो लीक हुआ था नीट पेपर, जो आत्महत्या किया तो 1-1 करोड़ का मांग किया है। और हम भी कह रहे हैं कि इनको जो भी क्षतिपूर्ति हुआ है 50-50 लाख रुपया उन नौजवान जो परीक्षा में फेल किया जाता है, बार बार प्रयास करने के बाद निराशा लगा, करियर बर्बाद हुआ, उसका उम्र जो है बढ़ते गया। इसलिए प्रत्येक ऐसे लोगों को जो जेपीएससी में शामिल परीक्षार्थियों को 50-50 लाख क्षतिपूर्ति मुआवजा देना है, ये हम मांग कर रहे हैं। इसके लिए आंदोलन करेंगे। क्या सड़क पर उतरेंगे? हम अभी फिलहाल इसको हम मार्गदर्शन देंगे। जो नौजवान हम चाहेंगे कि राजनेताओं को बाहर से समर्थन लीजिए, नैतिक समर्थन। मैं भी लिखित रूप में इसको नैतिक समर्थन हम चिट्ठी भेज दिया है, क्या रिस्पॉन्स आए। जब तक मुझे नहीं बुलाएंगे मैं मंच में साझा नहीं करूंगा। ऐसे उनका हर आंदोलन को इसके साथ हम पूरे 24 जिला में हमारा नेटवर्क है, संगठन है, जरूरत पड़ेगा हम घूम घूम के जाएंगे। और नौजवान, आज का पीढ़ी में नौजवान ही देश का भविष्य है। और यहाँ राजनीतिक पार्टी जेएमएम को मौका मिला, वो झारखंड को बर्बाद किया, बीजेपी को मौका मिला, बर्बाद किया। 25 साल में 14 बार सरकार बनी, 14 मुख्यमंत्री बना। शिबू सोरेन को 3 बार मुख्यमंत्री बना, कोई यादगार में नीति नहीं बनाया। अर्जुन मुंडा बीजेपी 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, स्थानीय नीति नहीं बना पाया। अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन 4 बार मुख्यमंत्री है, कोई नीति नहीं बना पाया। भ्रष्टाचार का ये पर्याय बन गया, इसीलिए सब भ्रष्ट है, सब नष्ट है। झारखंड को बचाना है, इस अभियान में आज हम घोषणा करते हैं। अध्यक्ष तो दे दिए इस्तीफा, उसके साथ बाकी 4 आदमी क्यों नहीं देंगे? सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी दूध का धोया है क्या? बंगाल में कहाँ सेंटर था?
बिहार में कहाँ से नौकरी होता था, कौन होटल में, होटल तो पता चला, लेकिन आज सीबीआई होगा तो मैं बताऊंगा कि बंगाल का कौन जगह में नौकरी बेचने का सेंटर ये लोग हेमंत सोरेन खोला था, और बिहार में कहाँ से नौकरी का साठगांठ होता था। तमाम चीज नौकरी बेचने वाला ये जेपीएससी का अड्डा है। मैंने सुप्रिया भट्टाचार्य पार्टी चलाएगा और उनकी पत्नी जेपीएससी चलाएगा, और पंकज मिश्रा जितना डुंगरी डंगरा माइंस चलाएगा, और रिंटू पिंटू फाइल लेके ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा। साला सब पता चल गया, सीबीआई के पहले फाइल मेरे पास है, मुंह खोलेंगे तो कहीं का नहीं रहेगा ये आदमी। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप इस्तीफा दे दो। झारखंड तेरा बापोत्ती नहीं है, झारखंड यहाँ का शहीदों का, अरमानों का झारखंड, यहाँ के आदिवासी झारखंडियों की आकांक्षा पूरा करने का झारखंड है। तुम ठेका नहीं कर रखा है, तुम बालूघाट समझ लिया, शराब का तुम दुकान समझ लिया, तुम चलाओगे, तुम नहीं चला पाया, इसलिए इस्तीफा मांग किसका रहे हैं। इस्तीफा मांग रहे हैं आप? हैं? किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? हेमंत सोरेन नालायक से। ये नायक नहीं है, नालायक है। तो नालायक आदमी टीम में शामिल होगा, फुटबॉल में गोल करेगा, उल्टा सेम साइड करके गोल मार लेगा। ये उल्टा सेम से अपने तरफ गोल मार दिया ये। कैसे कर रहे हैं दादा? नालायक है, मुख्यमंत्री है। सूर सिंह बेसरा को बिना मुख्यमंत्री का एक दिन का तो बना सकते हैं, नियम है ना, एक दिन का बना दीजिए ना। सवेरे हम शपथ लेंगे और दोपहर को कैबिनेट कर देंगे, और एक दिन में जितना पेंडिंग है सब कानून बना देंगे, और शाम को इस्तीफा दे देंगे। इससे सस्ता सुविधा कोई नेता मिलेगा फिल्म स्टाइल में? बिल्कुल नायक, एक दिन का नायक बना दो। नहीं, चैलेंज है मेरा। अरे चंपाई को ऐसे ही बना दिया तुम एमएलए बन करके 5 महीना का, और निर्दलीय एमएलए बन गया मधुकोड़ा 2 साल का। हमको एक दिन का बना दो ना, चुनाव भी लड़ना नहीं पड़ेगा, और संविधान में कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा, हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भरना पड़ेगा, पेट्रोल भी नहीं जलेगा। एक दिन का नायक बना दो, माँ कसम, बिरसा जी का सौगंध बोल रहा हूँ, झारखंड का काया पलट कर दूंगा, एक पेन मेरे दिमाग से। लेकिन साहस करो, तुम कुर्सी छोड़ दो एक दिन के लिए, हेमंत मुझे बैठा दो, तेरे बाप का सपना पूरा कर देंगे। मैंने 26 साल में जो झारखंड में नहीं हुआ, वो एक दिन में कर एक देंगे। दिन में कर देंगे। चलिए चलें।